हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपने जातिवाद के अलग अलग स्वरूप देखे होंगे। सरकार के द्वारा, संविधान या अलग अलग मशीनरी के द्वारा जातिवाद को खत्म करने का प्रयत्न हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा ही एक मुद्दा यानी पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज हुआ है। मैटर है कि जाति प्रमाण पत्र में कुछ शब्दों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उन शब्दों को जाति प्रमाण पत्र से हटा दिया जाए। ऐसी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आइए समझते हैं अपनी इस वीडियो में। उससे पहले वो स्टूडेंट जो यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ या बिहार एपीओ को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है, बिकॉज हम एक डिस्काउंट लेकर आए हैं अप टू 25% तक, यानी 25% तक आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये डिस्काउंट शुरू हो जाएगा आपका 12 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं एपीओ की तैयारी करना, वो डिस्काउंट ले सकते हैं, अच्छा ऑफर है और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। राइट, 18 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक प्रमाण पत्रों में कुछ जाति नामों को हटाने या बदलने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया है। यानी कि याचिका कब डली थी, 2023 को, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस भेजा है कि आपको इस बारे में क्या कहना है, क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, याचिका में तर्क दिया गया था कि इनमें से कुछ शब्दों आधुनिक समाज में अपमान या अपमानजनक शब्दों के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जाति प्रमाण पत्र में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो ही हमारे समाज में अपमानजनक तरीकों से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस कारण जाति प्रमाण पत्र में वो जो नाम है उनको हटा देना चाहिए। ये याचिकाकर्ता की एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए जाति प्रमाण पत्र में इस्तेमाल किए जाने वाली शब्दावली को बदलने पर विचार करे। यहाँ पे बोल दिया गया है कि अनुसूचित जाति के जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, वहां पे जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उनको आप बदल दीजिए, और अगर नहीं बदलना तो आपका क्या कारण है, वो कारण आप हमारी कोर्ट में, अदालत में आकर जरूर बताएं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी की पीठ ने माना कि अंतिम निर्णय संसद का ही होगा। ये तो बात बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अगर ये आपको चेंजेस करने हैं तो इसके लिए कानून बनेगा, और कानून बनाने का जिम्मा किसका है, संसद का है। ये कोर्ट ने बोला कि हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि आप इनमें ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, या और चेंजेस करना है तो एट द एंड ये काम किसका है, ये काम है संसद का। राइट, पीठ ने कहा है हमारा देश 1950 से 2025 तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। अब 2025 में इन शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करना उचित नहीं होगा। राइट, हाँ, यह पूरी तरीके से एक विधायक मुद्दा है और हमने इस मुद्दे के बारे में केंद्र को संवेदनशील बनाने के सरल कारण से नोटिस जारी किया है। आप इन व्यक्तियों के चरित्र को बदले बिना नामकरण बदल सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये चाहता है कि जाति प्रमाण पत्र में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, उनमें कुछ बदलाव लाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि उन शब्दों को हटा दिया जाए कि अब से पता ही नहीं चले, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन शब्दों की जगह आप कोई दूसरा शब्द लेकर आए, उनमें कुछ चेंजेस करें, क्योंकि ऐसे शब्द हमारे समाज में एक अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, और वही शब्द अगर हम जाति प्रमाण पत्र में देखेंगे तो उस चीज का फायदा क्या है। राइट, चलिए, केंद्र के प्रतिनिधि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने तर्क दिया कि यह एक नीतिगत निर्णय था और चेतावनी दी कि ऐसे शब्दों को हटाने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को दिए गए अधिकार और लाभ प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पे जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आए थे, उन्होंने ये तर्क दिया है कि देखिए, अगर हम जाति प्रमाण पत्र में ऐसे शब्दों को चेंज कर देंगे तो अनुसूचित जनजाति या जाति को जो हम लाभ दे रहे हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसमें भी बदलाव आएंगे। और ये चीज बोलते हुए उन्होंने बोल दिया कि ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो राइट्स हमने दिए हैं वो राइट्स अब हम उनसे वापस नहीं ले सकते, या उसमें कुछ बदलाव करने की गुंजाइश नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपको उनके अधिकार या उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी उनको फैसिलिटी मिल रही है, वो चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो तो अधिकार उनको मिलता ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। बट हम आपसे जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र में जो नाम है उसमें संशोधन कर दीजिए। उनके अधिकार को संशोधित करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना यही तर्क दिया था। राइट, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, अगर मैं अधिवक्ता होता और मुझे सरकार को सलाह देनी होती तो मैं वाल्मीकि 1, वाल्मीकि 2, वाल्मीकि 3 जैसे शब्दों का इस्तेमाल का सुझाव देता।
यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए हरिजन जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, मैं होता कौन हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि मैं कानून को चेंज करूं, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे सकता हूं। बट हाँ, अगर मैं अधिवक्ता होता और मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं आपको कोई एक आइडिया दूं, तो मैं ये कर सकता हूं, आप सब क्लासिफिकेशन कर दीजिए। वाल्मीकि 1 में इस तरीके के लोग आएंगे, उस कैटेगरी के आएंगे, वाल्मीकि 2 में इस कैटेगरी के लोग आएंगे, वाल्मीकि 3 में इस कैटेगरी के लोग आएंगे। आप ये कर सकते हो। इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस ने हमारे देश के जो महात्मा गांधी जी हैं, यानी कि हमारे देश के जो फादर हैं, उनका तर्क भी देते हुए उन्होंने ये बोला कि देखिए, महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित वर्ग के लोगों को अलग करने के लिए काफी अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वो था हरिजन। तो आप कुछ ऐसे शब्द लेकर आइए जिससे कि वो सुनने के बाद या वो बोलने के लिए लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, हम ये शब्द अपमानजनक हैं। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट का मतलब कहना था। और ये भी कहना था कि इन शब्दों को अगर हम चेंज करेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि उनको जो अधिकार मिले हैं उनमें भी चेंजेस हो जाएंगे। नामकरण बदलकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, क्योंकि भाई उस चीज का फायदा क्या है अगर उनके अधिकार, जो जिन अधिकार के लिए उतने सालों से लड़े हैं, उन्हें अब जाके अच्छे से अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों को अगर हम समाप्त कर देंगे तो जाति प्रमाण पत्र में वो जो शब्द चेंज होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है, यानी कि अभी सरकार को नोटिस भेजा है। अब देखते हैं उस नोटिस के रिप्लाई में सरकार अपना क्या तर्क रखेगी, और जो भी इस मैटर पे होगा मैं आपको इस वीडियो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। धन्यवाद।